धन्यवाद भाई शेकेरियन और मित्रों, शुभ प्रातः। निश्चय ही यहाँ प्रातः लॉस एंजलिस में फिर से होना अच्छा है। इस महान बेदारी से पहले और एम्बेसी होटल में आने वाले सप्ताह में होने वाली सभा, मैं आप सबको वहाँ देखने की आशा करता हूँ और हम सब एक बड़ी आशा में हैं कि अपने प्रभु यीशु से मिलें, उसे वहाँ देखें। उसने प्रतिज्ञा की है कि जहाँ 2 या 3 जमा होंगे मैं वहाँ होऊंगा, और मैं निश्चित हूँ कि मैं उससे इस प्रातः मिला हूँ। जैसे मैं सभागार की सीढ़ियों पर आया, जहाँ सारे लोग बड़ी आशा के साथ नाचते और बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यहाँ आपके साथ एकत्र होना अच्छा है। और रेडियो के श्रोतागण और उनमें से बहुत से यहाँ हैं, उन्हें नीचे वाले तल में जाना पड़ा और कुछ से बातें की और बहुत सारे निवेदन देखे, हृदय रोग और उनकी देहों में विभिन्न रोग। और अब हम यहाँ बीमार और रोगियों के लिए प्रार्थना करने के लिए हैं। जैसे ही मैं सीढ़ियों के ऊपर पहुँचा, अब मैं एक बूढ़े सज्जन को देख रहा हूँ। वो मेरे पास आया और बोला, भाई ब्रैनम, वर्षों पहले उसे बहुत ही बुरा हृदय रोग था कि उन्होंने सोचा कि वो मरने वाला है, और उसके लिए प्रार्थना की गई थी, और परमेश्वर के अनुग्रह ने उसे चंगा किया। और इस प्रातः वो यहाँ पर है, अपने 80 के दशक में आनंद कर रहा है। इसलिए इससे हमारी पकड़ नई हो जाती है। और अब मैं निश्चय ही वे लोग जो रेडियो सुन रहे हैं और जो यहाँ हैं, उनके लिए प्रार्थना मांगूंगा। इस सभा के छोड़ने के बाद मैं यूरोप, नीचे अफ्रीका और चारों ओर सभाओं में जा रहा हूँ, और ये दर्शन के द्वारा चल रहा है। इसलिए वहाँ एक महान सभा होने जा रही है, मैं निश्चित हूँ। और मैंने वर्षों से अनुभव किया है कि प्रभु मुझे वापस लाना चाहता है। साधारण नम्र सेवकाई जो उसने मुझे दी है, मैं नहीं सोचता कि वहाँ वो अभी समाप्त हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्राण कहीं पर है जिसे मैं सुसमाचार के जाल से पकड़ सकूं। वो जो उसने मुझे लोगों को पकड़ने के लिए जाल दिया है, उस दिव्य चंगाई के द्वारा बीमारियों के लिए प्रार्थना करना। और निश्चय ही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना चाहता हूँ, दोनों लोग, जो लोग यहाँ और जो दूर रेडियो श्रोता हैं। अब मेरे पास समय नहीं कि मूल पाठ लेकर प्रचार करूं, जिसकी इस सभागार में कुछ मिनटों बाद आशा करता हूं, परंतु आपसे कुछ क्षण बातें करूं कि आप समझ जाएं। और लोग जो दूर देश में हैं, मैं उन लोगों के लिए, दूर हैं और यहाँ भी हैं, उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। और निश्चय ही मैं इन नए अच्छे मित्रों से मिलकर प्रसन्न हूं, जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिला। इस प्रातः उनके संपर्क में आया हूं। दूसरे स्थानों में, सभाओं में हमारा एक महान समय रहा है। मैं इसमें से अधिक बाहर नहीं आता हूँ, ये इतना व्यस्त है। हम जेफरसनविले, इंडियाना और ट्यूसन के बीच सड़क को गर्म रखने का यत्न करते हैं, जहां हम प्रभु के दर्शन के द्वारा चले, जिसने हमें वहां भेजा, ये भी न जानते हुए कि मैं कहां जा रहा था। आप में से बहुत से यहाँ क्लिफ्टन में थे उस दर्शन से। इसके पहले कि मैं फिनिक्स सभा के लिए जाता, उससे थोड़ा पहले मैंने आपसे बातें की। मैंने 7 स्वर्गदूतों के झुंड को देखा था। और मैं रेडियो श्रोताओं को जानता हूँ। संभवतः आप में से बहुत से फुल गॉस्पेल यानी पूर्ण सुसमाचार के लोग नहीं हैं, और ये आपको थोड़ा सा भेद भरा प्रतीत हो सकता है, जो कि ये मेरे लिए भी होगा, परंतु ये है, कोई भी किसी चीज की व्याख्या कर सकता है। आपको ये और विश्वास से स्वीकार नहीं करना है। ये वो बात है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, इसे हमें विश्वास से ही स्वीकार करना है। हम परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य परमेश्वर की व्याख्या नहीं कर सकता। वो प्रभु सत्ता संपन्न है, वो महान सामर्थी है। हम केवल उसे स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो है, और फिर हम विश्वास के द्वारा इसे स्वीकार कर रहे हैं। वो हमें पलटकर उत्तर देता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसके लिए मैं आपसे कुछ मिनटों में बोलने जा रहा हूँ, परमेश्वर का मार्ग, आराधना का स्थान। और केवल एक ही स्थान है कि आप उसकी आराधना कर सकते हैं। केवल एक ही स्थान जहाँ कभी वो आपसे मिलता है, वहाँ केवल एक कलीसिया, एक स्थान, एक समय, एक लोग, इस सब में परमेश्वर मिलता है। और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु ने आपके यहाँ हृदय में संदेश को आशीषित किया है। अब ट्यूसन को आते हुए ये विचित्र था कि उन दर्शनों को आपसे प्रभु के नाम में बोलूं, उनमें से एक भी नहीं जिसे मैं स्मरण कर सकता हूं कि किसी और से भी पूछूंगा। और यदि वो किसी भी समय स्मरण कर सकते हैं, उसने कभी भी कुछ नहीं कहा, केवल वही जो सत्य है। ये ठीक वैसे ही घटित हुआ जैसे उसने कहा कि घटित होगा, और इसे वचन के अनुसार होना है। इन अंत के दिनों में हमारे पास वापस आया इस प्रकार की सेवकाई में।
ये आत्मा के बपतिस्मे के बाद होगा और अन्य अन्य भाषा में बोलना और दिव्य चंगाई और आदि आदि ये चीजें, और पेंतिकोस्टल संदेश को इसके ऊपर रखना जो कि आज हम बोलने जा रहे हैं। स्वयं मसीह की ये सेवकाई उसके लोगों के मध्य में अवतरित हुई, ठीक उन्हीं चीजों के साथ जो उसने यहाँ जब पृथ्वी पर था की थी। उसकी देह में दुल्हन जो उसकी देह का भाग है वही चीजें कर रही है, जैसे कि एक पति और पत्नी या राजा और रानी ठीक विवाह उत्सव से पहले। इस सप्ताह प्रभु ने चाहा मैं उन कुछ चीजों पर बोलना चाहता हूँ इस अभियान से अलग, एम्बेसी होटल में, और मेरी नम्र विधि के द्वारा आपको जानकारी देते हुए वो समय और घड़ी जिसमें हम रह रहे हैं। यदि व्यक्ति नहीं जानता कि कहाँ जाए, क्या करे या कैसे घूमे, आप विश्वास से नहीं चल रहे हैं, आप बस अनुमान लगा रहे हैं, आप मान रहे हैं, और मान लेना पहले से बिना किसी आधिकारिक अधिकार के। इसलिए यदि हमारे पास वास्तव में आधिकारिक अधिकार नहीं है जो कि जाने परमेश्वर ने क्या कहा है कि इस घड़ी में क्या घटित होगा, तो फिर हम इस घड़ी का सामना कैसे करने जा रहे हैं। और हमें इसका सामना करना है विश्वास से, उसके वचन को जानते हुए, वो चीजें जिन्हें अब घटित होना है, और राष्ट्रों की स्थिति, लोगों की स्थिति, कलीसिया की स्थिति और आदि आदि, हमें ये जानना है और फिर इसका सामना करने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। यदि आप नहीं जानते हैं कि कैसे करना है तो आप वैसे ही हैं जैसे कि हम कहते हैं, एक प्रकार से उल्टा सीधा, बस इसमें कूद पड़ना, ये आशा करते हुए कि ये वहाँ होगा, ये वो आशा करते हुए, और क्या ये होगा। परंतु परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि ये करें, वो चाहता है कि हम जानें कि उसने इस दिन के विषय में क्या कहा है और फिर विश्वास से सामना करें, क्योंकि उसने कहा है कि ये इस प्रकार से होगा। तब हम जानते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति का शब्द इसके लिए जानते हैं, आपके पास उसका वचन है कि क्या करना चाहिए, और हम आशा कर रहे हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता हमें ये सप्ताह में इसको प्रदान करेगा। अब मुझे खेद है कि मैं कुछ क्षण पहले कह रहा था काट दिया तुसान में आने के विषय में, और मैंने स्वयं में सोचा कि ये मेरे जीवन का अंत है। मैंने सोचा कि वो स्थिति जो दर्शन में हुई, उस झटके में कोई भी कभी भी नहीं टिक सकेगा। इस प्रातः घर पर लगभग 10 बजे कि उसके बाद फिर कभी जीवित रहने के योग्य हूँ। मैं क्यों ट्यूशन में आया हूँ कि अपने पुत्र के साथ अपनी पत्नी और बालकों के लिए प्रबंध कर दूं, और मेरे चले जाने के पश्चात उसके साथ चलें, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये मेरा अंत था। और मैं फिनिक्स में वो मनुष्य सभाओं में है। इसके पहले कि ये घटित हुआ, मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो कैसे घटित होगा। अच्छा, इसके कुछ महीनों के पश्चात एक प्रातः मैं सबिनो कैनियन में था, जो कि तुसान के उत्तर में है। मैं वहाँ प्रार्थना करने के लिए था, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था मेरे हाथ हवा में थे। कह रहा था, पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू कैसे भी मेरी सहायता कर उस घड़ी के लिए जिसका सामना करने में जा रहा हूँ, मुझे शक्ति दे। और यदि यहाँ पृथ्वी पर मेरा कार्य समाप्त हो गया है तो मुझे उसके पास आना चाहिए, और ये नहीं कि तेरे पास आने में खेदित हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि तू मेरे परिवार की देखरेख करेगा, और मैं तुझसे इस घड़ी के लिए शक्ति चाहता हूँ। और कुछ मेरे हाथ से टकराया। अब रेडियो के श्रोतागणों, ये आप लोगों को विचित्र लगता है जो मैंने कहा, परंतु ये सत्य है, और परमेश्वर मेरा न्यायी है। मैंने अपने हाथ में देखा और एक तलवार थी, और हत्थे वाले भाग पर एक पट्टी थी, और हत्था अपने में मोतियों का बना था, और एक प्रकार से सोने जैसी रक्षक पट्टी हत्थे वाले भाग पर थी, और फाल एक प्रकार से ऐसे चमक रही थी जैसे कि चमकदार पॉलिश सूर्य में चमक रही थी। अब ये प्रातः लगभग 10 या 11 बजे पहाड़ के ऊपर था। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, अब मैं अनुभव करता हूँ कि मैं अपने सही होश में हूँ, वहाँ खड़े हुए अनुभव करेगा, वहाँ तलवार के साथ जो कहीं से नहीं आई, लोग वहाँ से मीलों मील दूर, और ये हाथ में पकड़े हुए खड़ा हूँ। मैंने इसे अनुभव किया, लेकर उसे हवा में आगे पीछे किया, और क्यों ये एक तलवार थी। और मैंने चारों ओर देखा, मैंने कहा, अच्छा, ये कैसे कभी घटित हो सकता है। यहाँ मैं ठीक यहाँ पर खड़ा हूँ और मीलों मील कोई नहीं है, और ये कहाँ से आ गई। और मैंने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ संभवतः ये प्रभु मुझे बता रहा है कि ये मेरा अंत समय है। और आवाज ने बोला और कहा, ये प्रभु की तलवार है। और मैंने सोचा, अच्छा, एक तलवार, तो फिर ये राजा के समान है, उसके लिए है, उस शूरवीर के लिए। आप जानते हैं ये इंग्लैंड में कैसे हुआ करता है और विभिन्न स्थानों में। मैंने सोचा ये इसलिए है शूरवीर के लिए।
और मैंने सोचा अच्छा हो सकता है मुझे लोगों के ऊपर हाथ रखना है, या मैं सब प्रकार के लोगों से हाथ, मनुष्य का मस्तिष्क सब गड़बड़ हो सकता है। आप समझते हैं, आप नहीं जानते, हमारे मस्तिष्क सीमित हैं, वो असीमित है। इसलिए और जैसा मैं था फिर ये मेरे हाथ से चली गई और मैं नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई, बस अदृश्य हो गई। क्यों? यदि एक व्यक्ति छोटी छोटी आत्मिक बातों को नहीं समझता, आप इस प्रकार से पागल हो जाएंगे। आप वहाँ खड़े हुए होंगे, आश्चर्य करेंगे क्या घटित हुआ। और उसने कहा, दर्शन तुम्हारा अंत में नहीं है, ये तेरी सेवकाई के लिए है। तलवार वचन है, 7 मोहरें खुलेंगी, भेद। और फिर 2 सप्ताह बाद, या बल्कि 2 महीने बाद, इसके बाद मैं अपने मित्रों के झुंड के साथ पहाड़ पर था जब ये घटित हुआ। 7 स्वर्गदूत ऐसे ही साफ साफ जैसे आप यहाँ खड़े हैं, ऊपर स्वर्ग से बहुत तेजी से आए। पहाड़ के पत्थर पहाड़ पर से लुढ़क पड़े और लोग जो वहाँ खड़े थे चिल्ला रहे थे। आप जानते हैं, ये चल रहा था और चारों ओर धूल उड़ रही थी। और जब ये था तो उसने कहा, अपने घर वापस जाओ, अब होगा। मोहरों का एक एक दूत 7 मोहरों के होंगे, जो कि ये टेप पर है, और पुस्तक जल्द ही आ जाएगी। अब इसकी व्याकरण ठीक की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी व्याकरण अच्छी नहीं है, और लोग नहीं, आपको ऐसे लोग होना चाहिए जो मुझसे प्रेम करते हैं और जानते हो कि मेरी व्याकरण से मुझे कैसे समझा जाए। परंतु कोई धर्म ज्ञाता इसे मेरे लिए व्याकरण में कर रहा है और सारा वो निकाल रहा है। अच्छा, मैं कह सकता हूँ कि इसमें गलत शब्द हैं और मैं जानता भी नहीं, इसलिए मैंने किसी को हंसते हुए सुना। इसलिए मेरा अनुमान है कि व्याकरण ठीक नहीं थी। परंतु डच व्यक्ति के समान आप जो मेरा अर्थ है वही लेना कि जो मैंने वास्तव में कहता हूँ। और अब ये बस 3 मिनट है, मुझे ये समारोह के समाप्त होते हुए बताया गया। अब आप रेडियो के श्रोता लोगों, प्रिय लोगों, और आप जो बीमार और आवश्यकता में यहाँ श्रोतागण, क्या आप अपने हाथ एक दूसरे पर रखेंगे जबकि हम यहाँ बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अब यीशु ने कहा कि कलीसिया के लिए उसका अंतिम प्राधिकार, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, उनके, वे जो विश्वास करते हैं। यदि वे अपने हाथ बीमार पर रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। प्रिय स्वर्गीय पिता, आज हम बालकों के समान हैं। जो आपने कहा है हम उसका पालन कर रहे हैं। हम इन सब टेलीफोनों के निवेदनों पर हाथ रख रहे हैं। आप उनको दूर देश में देखते हैं कि वे कितनी आवश्यकता और दुख में हैं। आप उनको देखते हैं जो यहाँ पर आवश्यकता और कष्ट में हैं। हम उन्हें आपको समर्पित करते हैं। प्रिय परमेश्वर, आपके वचन में इस विश्वास के साथ कि तूने कहा है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु, इसे यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें, आमीन। धन्यवाद भाई शेकेरियन। निश्चय ही ये बड़ा सौभाग्य है कि प्रसारण के लिए फिर वापस आए हैं कि दूर रेडियो क्षेत्र में अपने मित्रों से बातें करें और साथ ही जो यहाँ उपस्थित हैं। और निश्चय ही हम ये निमंत्रण आपको दे रहे हैं कि कल दोपहर बाद एम्बेसी होटल में प्रार्थना करवाने के लिए आएं, और केवल यही नहीं परंतु किसी पापी को लाएं और वे जो पिछड़ गए हैं। यदि हम केवल बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम निरंतर परमेश्वर को महान आश्चर्य कर्म करते हुए देखते हैं, परंतु ये बाद की चीज है। विशेष चीज बच जाना है, परमेश्वर के आत्मा से भर जाना, जिसके विषय में मैं आपसे कुछ क्षणों में बोलने जा रहा हूँ। और भरपूरी से कैसे हमें परमेश्वर के आत्मा से भर जाना चाहिए। और दिव्य चंगाई अधिकतर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में ले आती है। जब परमेश्वर कुछ करता है जिसको कि वे जानते हैं, ठीक है, ये समझा नहीं गया है, हम इसे यांत्रिक रीति पर नहीं दर्शा सकते कि ये कैसे हुआ। परमेश्वर इसे अपनी महान विधि से करता है। तब ये लोगों का ध्यान आकर्षित करता है कि ये जाने कि कहीं सामर्थ्य उपस्थित है जो कुछ ऐसा कर सकती है जो मनुष्य की समझ से आगे है। उनके लिए यही कारण होता है कि परमेश्वर के मेमने को देखें। और मैंने बताया कि दिव्य चंगाई सदा, और मैं स्वयं विश्वास करता हूँ कि 60 और हो सकता है 70% हमारे प्रभु की सेवकाई दिव्य चंगाई पर थी। और उसने ये लोगों को आकर्षित करने के लिए किया। तब जब वे वहाँ पर थे, उसने कहा, जब तक तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूँ तो तुम अपने पापों में मरोगे। अब दिव्य चंगाई लोगों को खींचने का महान नुस्खा है कि लोग प्रभु की यीशु की ओर देखें।
और डॉक्टर F.F. बॉसवर्थ, और आप में से मेरे बहुत से मित्र उन्हें जानते हैं, और उसकी सेवकाई मुझ जैसे युवक सेवक के लिए बहुत ही अर्थ रखती है। मैंने अपनी सभाओं को आरंभ कर दिया और मैं भाई बॉसवर्थ की में भागा। वे कहा करते हैं दिव्य चंगाई, ये अब असभ्य कथन है। उसने कहा कि दिव्य चंगाई मछली के कांटे में चारा है। कहा आप मछली को कांटा कभी नहीं दिखाते, आप उसे चारा दिखाते हैं और फिर वह चारे के पीछे आती है और कांटे में फंस जाती है। इसलिए हम भी यही करने का यत्न करते हैं। ये हमारा उद्देश्य लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, और वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। इसलिए यदि वो बीते दिनों चंगा करता था तो वो आज भी चंगा करने वाला है। बस एक व्यक्तिगत गवाही इसके पहले कि मैं रेडियो क्षेत्र के बीमारों के लिए प्रार्थना करूं। ये कुछ दिनों पहले था कि मैं एक पहाड़ पर बैठा था जहां पर ये महान बात 15-20 भाइयों के सामने घटित हुई, जहां प्रभु का सरदूत इतना नीचे उतर आया और एक महान ज्योति तारे के समान उड़ रही थी, पहाड़ के चारों ओर चकौचौंध कर रही थी। पत्थर 200 फुट पर उड़ रहे थे या अधिक, और पृथ्वी पर से पेड़ों की चोटियां काट दी। और मैं ठीक इसके नीचे खड़ा था, और इसके घटित होने के कुछ क्षणों पहले मैंने बताया था कि ये होगा और क्या घटित होगा, खुले रूप में एक दिन पहले बता दिया था। और ये सारे लोग ट्रक आदि के नीचे भागे ताकि इससे बच सकें। वे नहीं जान पाए कि क्या घटित हुआ था। और वो बोला और कहा कि ठीक इसके पश्चात क्या घटित होगा। वहाँ उस निश्चित चट्टान पर बैठ गया, ठीक जहाँ वो प्रकट हुआ था। मेरा एक मित्र था जो हमारे साथ था, जो ऊपर मिनीसोटा से आया था। उसके लोग इस प्रातः यहाँ हैं। मैं निश्चित नहीं हूँ, हो सकता है वो यहीं किसी मंजिल पर होगा। ये डोनावन वर्ड्स था, एक भला युवा, एक लूथरन जिसने हाल ही में अपना जीवन मसीह को दिया और आत्मा से भर गया। बहुत ही नम्र जर्मनी लड़का, लगभग 30 वर्ष का, परिवार में 2 या 3 छोटे बालक। वो मेरा पड़ोसी होने के लिए टूसान में आया, जहाँ 3 या 400 मेरे पड़ोस में आ गए थे। और ऐसे पड़ोसियों को पाकर मुझे प्रसन्नता है। वे मेरे साथ साथ दक्षिण अफ्रीका में थे और आसपास ये सब जगह केवल समीप रहने को और देखने को मेरे साथ और मेरे संग रहकर प्रभु के आनंद को मनाने के लिए। इतना नम्र व्यक्ति, मैंने उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ और जिनके साथ हूँ मेरे अपने भाई बहन के समान हैं। मैं उन पर ध्यान रखता हूँ, और यदि अनुभव में सोचता हूँ कि वे पंक्ति से बाहर जा रहे हैं, और उन्हें एक और ले जाकर उनसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ। हम महिमा में एक संग रहना चाहते हैं। और कभी कभी सभाओं में आप सोचते हैं कि मैं आपसे कठोरता में बात करता हूँ। ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, परंतु ये मेरे हृदय से आता है, क्योंकि मुझे एक ही मार्ग पर होना चाहिए। प्रभु की सेवा करने का केवल एक ही मार्ग है, और वो हमें उसी मार्ग में स्थिर रहना चाहिए। कोई मतलब नहीं हमारे विचार क्या है, उसका मार्ग। और मैंने डॉनवेन को उसके कान के सीधी ओर के छोर पर ध्यान दिया। सूजा हुआ था, लगभग 3 गुना, और बहुत ही लाल दिखा। अब सोचा, हो सकता है कि कुछ दिनों से वीराने जंगल में है जहाँ पर हम थे। हो सकता है उसके कान पर नागफनी का कांटा लगा हो, परंतु उसका हाथ पकड़ा तो मैंने पाया कि ये कैंसर है। मैंने डॉनवेन से कहा, डॉनवेन, क्या ये तुम्हारे कान पर कब से है? एक प्रकार से उसे अलग फेंकने वाला था, जैसे कि मुझे नहीं मालूम पड़ा। मैंने कहा, डॉनवेन, ये कितने समय से है? उसने कहा, लगभग 6 महीने से। उसने कहा, मैंने कहा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? उसने कहा, ओ, आपको बहुत व्यस्त देखकर। कहा, मैं ये नहीं करना चाहता था, बस मैंने सोचा हो सकता है कभी प्रभु आपको बता सकता है, इसलिए मैंने कहा, क्या तुम समझते हो कि ये क्या है? उसने कहा, मुझे अच्छा अनुमान है। मैंने कहा, ये ठीक बात है। और अगली प्रातः, इससे अधिक नहीं, लड़के का हाथ पकड़ा। अगली प्रातः वहाँ उसके कान पर निशान तक नहीं था, ये पूरी रीति से जा चुका था। बहुत सी बार हम यत्न करते हैं, ये वो पाने का यत्न कर रहे हैं, या देखिए, ये विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। ये नहीं कहा कि यदि वे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। हमें विश्वास होना चाहिए अपने में, किसमें हम कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि डैनवन यहाँ पर हो, आप उससे मिलेंगे, वो यहाँ होगा, वो यहाँ इस प्रातः होगा, किसी और मंजिल पर आप उससे मिलेंगे और वो आपको प्रमाण देगा। और अधिक मैं क्या कह सकता हूँ? मैं विश्वास करता हूँ लूका या यूहन्ना 1 ने कहा कि संसार में इतनी पुस्तकें लिखी जाती कि संसार में न समाती, जो उसने अंत के दिनों में लोगों के मध्य में किया।
कैसे बीमार चंगे किए गए, शराबी छुड़ाए गए, उनमें हजारों सब प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताएं। आप जो रेडियो के क्षेत्र में हैं, जैसे कि यहाँ भी हैं, मैं यहाँ थोड़े से निवेदन पकड़े हुए हूँ जो कि टेलीफोन के द्वारा आए हैं। आज प्रातः जब से हम यहाँ हैं, लगातार घंटी बज रही है और इसलिए हम 196 निवेदन इस प्रातः आए हैं टेलीफोन के द्वारा जब से हम यहाँ पर हैं। इसलिए अब हम प्रार्थना में मिलें, जैसा कि प्रत्येक आप जहाँ भी हैं बाहर देश में अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। यदि आप विश्वासी हैं, यदि नहीं तो अपने हाथ बाइबल पर या वहाँ किसी चीज पर रखें जबकि हम यहाँ वहाँ प्रार्थना करते हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, जनवन रट्स की छोटी सी गवाही, प्रभु हजारों में से एक, तू बहुत ही दयालु है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आप नीचे लोगों के हृदय में, दोनों जो यहाँ और दूर रेडियो के देशों में हैं, देखेंगे और होने पाए वे उनमें से प्रत्येक चंगा हो जाए। वो दुष्ट उन्हें छोड़ दे और वे अपनी सारी दुर्बलताओं से छूट जाएं। पिता इसे प्रदान करें, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। ये प्रातः ये मेरे लिए तीसरी बार है कि मैं यहाँ हूँ। ओह, और आप जानते हैं ये बताया गया था कि हमें भवन को लगभग 12-14 मिनटों में या ऐसे ही कुछ में खाली करना है और प्रबंध ने कहा जो भी वहाँ दूसरे माले पर हैं वहाँ वे कोई भी खाना नहीं परोस सकते। हमारे खाने लंबे हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, आप जानते हैं। इसलिए हम बहुत ही प्रसन्न हैं कि हमारे पास ये महान आत्मिक चटोरेपन का पर्व है, जैसा कि मैं इसे कहता हूँ। इस प्रातः यहाँ इस भले मनुष्यों के झुंड के साथ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि हम सभाएं फिर हैं कल दोपहर बाद एम्बेसी पर। अब हम वहाँ पर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आशा करेंगे कि हमसे भेंट करे। और मुझे अपनी सेवकाई का भाग पूरा करना है ताकि इन सभाओं को सफल बनाएं। हम सब जो कर सकते हैं, इसलिए सफल नहीं कि ये हमारी सभाएं हैं, परंतु लोगों की सफलता यीशु मसीह को पाने में ये सफलता है। कोई भी सभा कोई मतलब नहीं हम परमेश्वर की कितनी आराधना करते हैं, हम उसे कितनी महान चीजें करते देखते हैं, वो आत्मा में हमसे कितनी बार बात करता है और आदि, जब तक वहाँ कुछ पूरा ना हो जाए, कुछ प्राण राज्य में लाए जाएं। और भाई शकेरियन ने एक वास्तविक कथन दिया अभी कि उन्होंने इन दोनों के विषय में क्या सोचा जिनमें हम रह रहे हैं। मैं सच में विश्वास करता हूँ कि अपने पूरे हृदय से कि हम अंत के दिनों में रह रहे हैं, समय के समीप, सांझ की छाया में। सूर्य काफी आगे बढ़ गया है और जैसा कि हम इन चीजों को घटित होते हुए देखते हैं जैसी वे आज हैं, क्यों ये बताना कठिन है कि अगली पीढ़ी क्या लाएगी। मैं आपको थोड़ा सा अंदर का कुछ आपको दूं। उन्होंने सारे एरिज़ोना से विश्लेषण किया है जहां मैं सारे विद्यालयों में रहता हूं। वे बालकों को बिना जाने मस्तिष्क परीक्षण कर रहे हैं और क्या अनुमान है, हाई स्कूलों को मिलाकर व्याकरण के विद्यालय 80% छात्र मस्तिष्क की कमी से पीड़ित हैं। उनमें 70% टेलीविजन देखने वाले हैं। देखिए बुराइयां वे हमारे ऊपर कैसे आ पड़ी और हम नहीं। आप आश्चर्य करते हैं कि ये क्यों आती है। आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं कि वो इसके विरोध में चिल्ला रही है और फिर भी हम स्वयं को इसमें फंसा हुआ पाते हैं। मैं आपको कुछ एक झटके की चीज दूं। वे सब नहीं जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं प्रवेश करेगा, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, उसकी इच्छा उसका वचन है। हम कभी भी इतने धार्मिक हो सकते हैं। एक महान समय चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं इन सभाओं में जो कि हम हैं। मैं आलोचक नहीं होना चाहता, परंतु परमेश्वर के प्रति मेरा कर्तव्य है और ये कर्तव्य ईमानदारी का है और ये कहने को वो मुझसे क्या कहना चाहता है। और मैं निश्चय ही कैलिफोर्निया अध्याय के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अभियोग में मेरा साथ दिया है। यदि मैं अपने अभियोग को नहीं बोलता हूँ तो मैं एक ढोंगी हूँ और अब मैं आपके साथ भी ईमानदार नहीं हूँ। और यदि मैं आपके साथ ईमानदार नहीं हो सकता हूँ तो मैं परमेश्वर के साथ कैसे ईमानदार हूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों को देखता और आपसे बात करता हूँ। निसंदेह हम परमेश्वर से भी करते हैं, परंतु हमें वास्तव में एक दूसरे के साथ निष्कपट और ईमानदार होना चाहिए। निश्चय ही हम एक भयानक युग में हैं
और क्या आप कभी रुके? मैं बस आपको एक छोटी सी व्याख्या दूं। वे सब नहीं जो मुझसे प्रभु प्रभु कहते हैं वहाँ भीतर प्रवेश करेगा, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है। यीशु ने पृथ्वी पर कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर वचन के द्वारा। हर वचन, केवल अब ही नहीं और फिर एक वचन, परंतु प्रत्येक वचन। ये एक वचन का अविश्वास था परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञा थी, जिससे मृत्यु, दुख और हर बीमारी, हृदय रोग परमेश्वर के वचन से चूकने से, एक वचन से। यदि वो मानव जाति को एक वचन के अविश्वास से मृत्यु में ले गया, निश्चय ही, परंतु उसने कहा ये घटित होगा। शैतान ने कहा निश्चय ही ये नहीं होगा, परंतु ये हुआ। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन का पालन करना चाहिए। और यदि मानव और ये सारे दुख और चीजें जो मानव जाति पर आई गलत अर्थ लगाने के द्वारा या एक वचन के अविश्वास के द्वारा, एक के चूकने से हम कैसे वापस जा रहे हैं? यदि इसका ये सब दाम है, यहाँ तक कि उसके पुत्र का जीवन। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। मैं इसमें से मूल पाठ नहीं ले सकता, परंतु क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, परंतु आपके साथ कुछ छोड़ने के लिए हम इस पर सोचें। एक दिन मैं भाई शिकेरिन के साथ गया, जहां वे पशुओं में मिलावट कर रहे थे, और मैंने प्रयोगशाला में देखा जहां भाई शिकेरिन मुझे ले गए थे। उन्होंने एक सांड के वीर्य में से एक छोटा औजार, माचिस की तीली या उन शुक्राणुओं का एक झुंड ले लिया और इसे कांच के नीचे रखा, जो इसे 100 गुना बड़ा कर देता है। और वीर्य में छोटे छोटे शुक्राणु कूद रहे थे, जो हम जानते हैं ये जीवाणु नर में से आते हैं और अंडा मादा में से। और मैंने रसायन वैज्ञानिक से पूछा, मैंने कहा इन्हें कौन ऐसा कुदवा रहा है? उसने कहा ये छोटे सांड और बछड़े हैं, समझे? और मैंने कहा इस छोटी बूंद में? उसने कहा हाँ। मैंने कहा संभवतः सारे शुक्राणु वे लाखों में होंगे। उसने कहा हाँ, समझे? और मैंने ध्यान से देखा। अब जब ये महान बात घटित हुई तो वहाँ एक अंडा जो 10 लाख में से एक शुक्राणु के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, और कोई नहीं बता सकता कौन सा जीवाणु जो या ये वो कौन सा अंडा। यदि आप प्रकृति जन्म को देखेंगे तो ये उससे अधिक भेदपूर्ण है उस कुंवारी के जन्म से, क्योंकि इसमें एक ही शुक्राणु होता है जो जीवित रहने के लिए पहले से ठहराया गया है, और बाकी सब मर जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि पहला वाला मिलता है, ये पहला वाला एक साथ अंडे पर आता है। संभव है अंडा शुक्राणु पीछे से बढ़ता है, या शुक्राणु बीच में से। जीवाणु वही कर सकता है, अंडा है। जीवाणु अंडे में जाता है और छोटी पूंछ टूटकर अलग हो जाती है, और वहाँ रीढ़ आरंभ हो जाती है। उस सारे लाखों के झुंड में केवल एक होता है जो ये करने वाला होता है, केवल एक। और वो मनुष्य के लिए एक अज्ञात शक्ति है जो ठहराया होता है। तब भी आप प्रत्येक एक जैसे, वे सारे जीवाणु एक से होते हैं। वही चीज पशुओं में, वही चीज मनुष्य में है। ये ठहराया हुआ होता है, ये लड़का होने जा रहा है या लड़की, लाल सिर वाला या काले सिर वाला, ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया होता है। स्वाभाविक रूप से वे सब एक से दिखाई पड़ते हैं, परंतु उनमें से एक है जो जीवन के लिए अभिषिक्त है, 10 लाख में से एक, जबकि वे सब एक से हैं। जब इजराइल ने मिस्र छोड़ा तो लगभग 20 लाख लोगों ने एक समय पर छोड़ा। उनमें से प्रत्येक ने भविष्यद्वक्ता का संदेश सुना था, प्रत्येक ने अग्नि स्तंभ देखा था, प्रत्येक ने लाल सागर में मूसा का बपतिस्मा लिया। उनमें से हर एक आत्मा में चिल्लाया, खंजड़ी बजाई, किनारे पर मरियम के साथ ऊपर नीचे भागा जब मूसा ने आत्मा में गया। वे हर एक ने उसी आत्मिक चट्टान से पिया। वे प्रत्येक ने हर रात्रि ताजा मन्ना खाया। उनमें से प्रत्येक ने, परंतु 2 थे जिन्होंने राष्ट्र बनाया, 10 लाख में से एक। परीक्षा क्या थी? उन सब ने उसी चट्टान से पिया, उन सब ने उसी आत्मिक मन्ना से खाया, जैसा हम इस प्रातः खा रहे हैं। परंतु वचन की परीक्षा ने उन्हें सिद्ध कर दिया। जब कादेश बर्निया का समय आया, जब उन्होंने प्रतिज्ञा के देश के लिए आरंभ किया, और तब वे तब तक ना जा सके जब तक वचन से परखे ना गए। और सारे
दूसरे 10 वापस आए और कहा हम ये नहीं कर सकते, लोग ऐसे वे हम उनके सामने टिड्डे जैसे हैं, उनकी महान नगर की दीवारें, विरोध बहुत महान है। परंतु यहोशू और कालेब ने लोगों को शांत किया। उन्होंने कहा हम इसे करने से अधिक योग्य हैं। क्यों? परमेश्वर ने कहा है इसके पहले कि वे प्रतिज्ञा का देश छोड़ते, मैंने तुम्हें ये देश दे दिया है, मैं तुम्हें देता हूँ, ये तुम्हारा है। परंतु वे 10 लाख में से एक थे। आज संसार में 500 लाख कहलाने वाले मसीही हैं और हर दिन एक पीढ़ी का अंत होता है। और अब क्या हो यदि आज उठा लिया जाना हो, समस्त संसार से 500 लोग उठा लिए जाने में होंगे। आप कभी नहीं जान पाएंगे या अखबार में भी नहीं देख पाएंगे कि वे जा रहे हैं। और प्रभु का आगमन गुप्त आगमन है, वो आएगा और चुरा कर ले जाएगा। वे इतने अल्पसंख्या में होंगे। जैसा कि ये उन दिनों में चेलों ने यीशु से पूछा, तो फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया को पहले आना चाहिए? उसने कहा वो तो आ चुका और तुमने कभी नहीं जाना। क्या तुमने कभी सोचा कि लोगों ने क्या किया? वे यही विश्वास करते रहे कि एलिया आ रहा है और वो ठीक उनके मध्य में था और वे ये नहीं जान पाए। ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा, वे उसके साथ भी वही करेंगे। परमेश्वर का आत्मा यहाँ है, ठीक है, हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या हम मन्ना खाने जा रहे हैं और आदि आदि? और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्या आपने बीज पर ध्यान दिया? जैसे कि आदरणीय पिट्स अभी कुछ क्षण पहले बोल रहे थे, और कैसे एक बीज जमीन में जाता है। जमीन में बहुत सारे बीज हैं। जब परमेश्वर ज्योति के साथ जल के ऊपर मंडराया और ज्योति सामने आई, परमेश्वर की पहली उपस्थिति बोली गई। ज्योति परमेश्वर के वचन से आई और केवल परमेश्वर का वचन ही वो चीज है जो अब तक उजियाला लाता है। और जब जल वापस चला गया, बीज पहले ही भूमि में थे और उजियाला केवल उन बीजों को ले आया। बीज अपने जीवाणुओं के संग बने रहे, ऊपर आए। परमेश्वर अपनी सृष्टि बना रहा है। और अब ईस्टर की प्रातः एक और ज्योति इस पृथ्वी पर आई जब पवित्र आत्मा दिया गया और ये उन बीजों पर उजियाला लाया गया। बीज जो परमेश्वर के थे, उसके पूर्व ज्ञान के द्वारा ये जानते हुए कि वो यहाँ पृथ्वी पर होगा। जैसे कि उसने पहले शारीरिक बीज को जाना, वो जानता था कि आत्मिक बीज कहाँ है। आपका शरीर ठीक यहाँ पृथ्वी पर था जब परमेश्वर इस पृथ्वी को अस्तित्व में ला रहा है। हम पृथ्वी के भाग हैं, हम वहाँ पड़े हुए थे और अपने पूर्ण ज्ञान के द्वारा वो ठीक ठीक जानता था कि कौन उससे प्रेम करेगा और कौन उसकी सेवा करेगा और कौन नहीं करेगा। उसका पूर्ण ज्ञान ये बताता है। यदि नहीं बताता तो वो परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर नहीं हो सकता बिना अनंत हुए, और यदि वो अनंत है तो वो सारी बातें जानता है। इसलिए आप देखिए, लोग गलतियां कर रहे हैं, वे इससे ठोकर खाते हैं, वे इसकी ओर भागे और वे सोचते हैं ये और वो, परंतु ये ठीक कार्य नहीं करता। हम ये देखते हैं, परंतु वहाँ ठीक कार्य कर रहा है ताकि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मालूम कर सके और उसमें सिद्ध स्थिर रहे। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? जैसे कि भाई जैक ने कुछ क्षणों पहले कहा था, यहाँ पर्शियन स्क्वायर में सारे भ्रम, एक इधर दूसरा उधर, और धर्म ज्ञानियों के विषय में और आदि आदि, कि आप धर्म ज्ञान जानना चाहते हैं तो वो वहाँ जाएं। मैं समझता हूँ ये लगभग हाइड पार्क में लंदन जैसा है। मैं वहाँ पर था। हरेक का अपना विचार था। ये आधुनिक समय का संसार बाबुल में है। परंतु क्या आपने ध्यान दिया, जैसे हमारे भाई पिट्स अपने सुंदर सुसमाचार के साथ प्रातः हमारे लिए आगे बढ़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने पार्क से बाहर निकलना आरंभ किया, वहाँ उन्हें छोटी ईस्टर लिली मिली। इस सारे भ्रम के मध्य में, जैसे कि वो इसे हमारे लिए लाए, इसमें कोई हाँ या ना कहने का मार्ग नहीं था। ये परमेश्वर का जीवन इसमें चमक रहा था। इस सारे भ्रम के मध्य में वहाँ ये अपनी चमक में था, क्योंकि परमेश्वर ने इसे वहाँ होने के लिए ठहराया था। इस सारे विरोध के मध्य में कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उन्होंने इसका आत्मिक अनुप्रयोग नहीं देखा।
और आज ये सारे महान भीड़ के झुंडों में ऐसा ही है, और कलीसियाएं और नामधारी और आदि आदि एक इधर खींच रहा है, हमें बैप्टिस्ट होना चाहिए या प्रेस्बिटेरियन, ये वो या ये कुछ और होना चाहिए। इस सब के बीच में वहाँ एक बढ़ता हुआ फूल है। परमेश्वर की सामर्थ ठीक हमारे बीच में है, ठीक हमारे बीच में ऊपर उठ रही है। हम थोड़ा सा रुक कर और कुछ मिनटों के लिए इसे देखें और इसे इस सप्ताह देखें और इसे ठीक अपने सामने खुलते हुए देखें। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इसे करेगा। क्या आप नहीं करते? मैं ये देखता हूँ कि हमें अब तक सीढ़ी से नीचे आ जाना चाहिए ताकि हम में से प्रत्येक प्रार्थना करे। प्रिय परमेश्वर, जब हम तेरी उपस्थिति में अपने सिरों को झुकाते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि हम मांगने के लिए इतने अयोग्य हैं, परंतु आपने हमसे इसकी प्रतिज्ञा की है, यदि हम आएंगे तो आप हमें अस्वीकार नहीं करेंगे। और ये कठोर कथन जो अभी दिया गया है किसी प्रकार से शिक्षा नहीं है, एक 10 लाख में से, परंतु एक प्रकार से स्मरण रखने के लिए है। क्योंकि आपने कहा सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत से बुलाए गए लेकिन थोड़े से चुने गए। ओ अनंत पिता, इस आने वाली बेदारी के सप्ताह में सुसमाचार की ज्योति इस सारे नगर पर भेजें, और यदि कोई बीज आपकी अपनी महान दूरदर्शिता की बुद्धि से है, जैसे नर और नारी के शुक्राणु से दर्शाने का यत्न कर रहे हैं, होने पाए वे इस बेदारी में जोड़ लिए जाएं, होने पाए कि पवित्र आत्मा उन्हें उजियाला दे। हम अनुभव करते हैं कि समय संभवतः हमारे सोचने से पहले हो जाए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम यहाँ आए हैं, ये विश्वास करते हुए कि संभवतः यहाँ कुछ है जो कि ये कर सके कि लोगों की सहायता हो या अंतिम भीड़ को पकड़ लें। हम जानते हैं कि जब भेड़शाला भर जाए तब चरवाहा द्वार बंद कर देगा, जैसे कि ये नूह के दिनों के समान था जब परिवार का अंतिम सदस्य भीतर लाया गया। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया। उन्होंने पीटा और धमाके किए, परंतु बहुत देर हो गई थी। प्रिय परमेश्वर, उनके पास अवसर था। आपने कहा भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। और कवि का ये गीत कितना प्रभावित करता है। तेरे लिए 99 बहुत नहीं है, परंतु नहीं, वहाँ एक और था। वो एक काली भेड़ हो सकती है या कोई छोटी मामूली सा, संभव है कोई छोटी सी महिला या पुरुष। हम नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, परंतु अंतिम वाले को आना ही है और द्वार बंद हो जाएगा। ओ परमेश्वर, तू जो सब जानता है, इस प्रातः हमारे जीवनों को जांच, और जहाँ कहीं हम जा सकते हैं हमें भेज, ताकि हम उस अंतिम वाले को पा सकें। वो द्वार बंद हो जाएगा और चरवाहा भीतर भेड़ों के संग प्रभु से ग्रहण करें। यदि आज यहाँ पर कोई एक है, यदि उसे भीतर आना है, सब जो पिता ने मुझे दिया है वो मेरे पास आएगा, और कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता ही उसे न खींच ले। और यदि कोई खिंचाव या कोई छोटी अनुभूति है, तो ये यहाँ इस भक्त मंडली में से किसी के लिए वो घड़ी हो, यहाँ या नीचे या वे जहाँ कहीं भी हों, होने पाए वे उत्तर दें, हाँ प्रभु, मैं वो छोटा सा भटका हुआ जो भटक गया था, और मैं जो सारे जीवन इससे लड़ा, मैं ये अनुभव करता हूँ कि मुझे आना चाहिए, परंतु आज मैं हारे हुए भाग में हूँ। मैं ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता। ओ वो महान चरवाहा आ जाए, अपने कोमल हाथों को बढ़ाए और उसे सुरक्षा में ले आए, उसे अपने कंधों पर रखे और सुरक्षित वापस ले आए।
परंतु संभव है वहाँ एक हो, वो बीमार उस स्थिति में हो कि डॉक्टर ने कहा हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। उसने इसे बचाने के लिए कठिन परिश्रम किया, परंतु वो उसे नहीं बचा सका। ये उसकी पहुंच से बाहर है। कुछ नहीं है जो वो कर सकता है। उसकी औषधि या उसका चाकू इसे नहीं कर सके। परंतु ओह प्रभु, आपकी महान भुजा से कुछ भी दूर नहीं है और आपका वचन आपकी भुजा है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रिय परमेश्वर, इस प्रातः जबकि हम तुझसे बातें कर रहे हैं कि आप नीचे झुककर उसे जो बीमार है उठा लें और स्वयं की सहायता नहीं कर सकता, सारे वैज्ञानिक पहुंच से बाहर है, डॉक्टर के बस में नहीं है, वे चंगे हो जाएं। प्रभु इसे प्रदान करें। जैसा कि हम दाऊद के विषय में सोचते हैं, जैसे कि उसे थोड़ी सी भीड़ों का कार्यभार दिया गया था, बस थोड़ी सी, परंतु एक दिन भालू आया और उस छोटी सी भेड़ को ले लिया और उसे बाहर ले गया और उसे खा लिया होगा, जैसे कि कैंसर शरीर को खा लेता है या एक बड़ा सिंह। परंतु दाऊद के पास बंदूक नहीं थी या तलवारबाज नहीं था, परंतु केवल एक गोफन। वो भेड़ के पीछे गया और जब उसने उस पशु को पाया, जब वो उस छोटी भेड़ को मारने वाला ही था, उसने उसे गोफन से मारा। बस एक साधारण सा हथियार, चमड़े का टुकड़ा और रस्सियां, परंतु उसको इस पर विश्वास था। प्रभु, हमारे मध्य में कोई महान योग्य नहीं है। हम साधारण लोग अपनी छोटी साधारण प्रार्थनाओं के साथ, परंतु आज प्रातः हम पिता की भेड़ के पीछे आ रहे हैं। वो स्त्री जो दयनीय दशा में है, धूम्रपान करती हुई गलियों में चली गई, धूम्रपान से शांति पाने का यत्न करते हुए। वो व्यक्ति जिसने ग्लास सूंघा और उसे वापस रखने का यत्न किया, परंतु शत्रु ने उसे कसकर पकड़ लिया। वो लड़का या लड़की जो ठीक करने का यत्न करता है, वे इतनी शक्ति नहीं पा सकते कि उस गलत चीज से तोड़कर निकल जाएं। हम प्रभु यीशु के नाम में आते हैं, इस प्रातः भेड़ का दावा करते हैं। हम शत्रु को चुनौती देते हैं, क्योंकि ये साधारण चीज है, एक गोफन, एक प्रार्थना, परंतु हम उसे पिता के झुंड में लाने के लिए आ रहे हैं, ताकि हम उन बातों का लेखा जोखा दे सकें जो हमें दिया गया है। होने पाए लोगों के हृदय की गहराई में परमेश्वर की सामर्थ्य विश्वास पर प्रहार करे और खोए हुए प्राण इस प्रातः वापस आ जाएं। होने पाए जीवन की परीक्षाएं उन्हें छोड़ दें और जाने दें, और वो स्वयं को स्वामी के कंधों पर सुरक्षित पाएं, फिर से सुरक्षा में ले जाए जाते हुए। हम ये यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आज सबको आशीष दे। जब तक मैं कल आपको न देखूं, सेवा को मैं भाई शकेरीन को देता हूं। ये मैं आशा करता हूं कि मुझे प्रभु की दृष्टि में और अनुग्रह मिला है, और आपके सम्मुख ये विश्वास करता हूं कि मैं क्या आपको यहाँ कुछ ऐसा बताने के लिए खड़ा होऊंगा जो गलत हो। उस दिन मैंने अपना 56वां जन्म दिवस पार कर लिया। ये कोई बूढ़े व्यक्ति का संदेश नहीं है। मैंने इसे जब से विश्वास किया है जब मैं छोटा बालक था, और यदि ये सत्य नहीं था तो मैं इस पृथ्वी पर सबसे मूर्ख वो व्यक्ति हूँगा जो कभी परमेश्वर के पास हुआ हो। मैंने अपना सारा जीवन इसके लिए दे दिया है, और मैं ये ईमानदारी से कह सकता हूँ, यदि मेरे पास 10,000 जीवन भी होते तो मैं अपना दृष्टिकोण कभी नहीं बदलता। अब चंगाई हर व्यक्ति की पहुंच में है। स्मरण रखिए, चंगाई आप में है। परमेश्वर ने आड़ू के पेड़ में रखा जो कभी उसमें होगा, जब उसने इसे वाटिका में लगाया था। देखिए, आप केवल आड़ू का पेड़ या सेब का पेड़ या फल का पेड़, बस उसे बढ़ना है पृथ्वी में से जल पीकर। अब आप में से प्रत्येक में आप में वो अंतर शक्ति है कि आपको छुड़ा ले, क्योंकि ये परमेश्वर है। जब से आप मसीह में बपतिस्मे के द्वारा लगाए गए हैं, पानी का बपतिस्मा नहीं,
आत्मिक बपतिस्मा। आप मसीह में पानी के बपतिस्मे के द्वारा नहीं आते, आत्मिक बपतिस्मे के द्वारा। प्रभु ने चाहा तो कल दोपहर बाद मैं इस पर बोल रहा हूँ, कैसे और क्या इसका वास्तविक उपयोग है। हमारा ये दोपहर बाद है, इसलिए ये किसी और की सभा में विघ्न नहीं डालेगा। अब देखिए, आप में से प्रत्येक यहाँ एक विश्वासी के समान खड़ा है। देखिए, तो फिर वो जीवन जो मसीह में था आप में है। ये हो सकता है यदि केवल आप इसे देख सकें। ये शैतान का कार्य है कि आपको इससे रोके रखे, आपको अंधा बनाए रखे। वो बस आपको अंधा होने दे सकता है। यही है, आप नहीं जानते कि फिर आप कहाँ जा रहे हैं। एक मनुष्य जो अंधा है बता नहीं सकता कि वो कहाँ जा रहा है। उसे समझने के लिए किसी और से मालूम करना पड़ेगा जो देख सकता है। जब तक हम नहीं समझ सकते, किसी को हमें बताना पड़ेगा कि सत्य क्या है। और मसीह आपके लिए मरा और आप संसार से मसीह में लगाए गए हैं, और हर चीज जिसकी आपको आवश्यकता है वो ठीक आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा। क्या ये ठीक नहीं है? अब केवल एक ही बात है जो आपको करना है कि इससे पीना आरंभ करें। और जैसे कि वृक्ष पीता है, वो अपनी पत्तियां निकालनी आरंभ कर देता है। ये कली हर वर्ष फल को बाहर निकालती है। फल भूमि में नहीं है, फल पेड़ में है। कितनी ये समझते हैं? आमीन कहें। इसलिए आप देखिए, फल पेड़ में है और हर वृक्ष को उसके सोते में से पीना है। जैसे कि वर्षा नीचे आती है, पीने से उसे जीवन देती है, और जैसे ये पीता है ये बढ़ता है, और ये तब तक बढ़ता है जब तक यही पूरी कली में नहीं आ जाता। जैसे कि कलीसिया को इस युग में खिलना है, और जैसे हम पीते हैं हम बढ़ते हैं। परंतु यदि वृक्ष पीने को मना कर दे तो फिर पेड़ नहीं बढ़ सकता। और यदि आप केवल इसका विश्वास करें व्यक्तिगत रीति से, निस्संदेह आप जानते हैं प्रभु कैसे करता है। वो जो आपने किया उसे दर्शाएगा, और आपको क्या नहीं करना चाहिए था, और सभा में आदि आदि। हम आशा कर रहे थे कि पवित्र आत्मा इस प्रातः हम पर आएगा और ऐसे करेगा जैसे हम खड़े हैं। परंतु मैं प्रतीक्षा करता रहा। मैं सोचता हूँ कि ये अधीरता का भाग है। नीचे सोच रहा था, वे हमें वहाँ चाहते थे, देखिए, परंतु वे हमें चाहते हैं। अब हमें देर हो रही है, परंतु इसका विश्वास अपने पूरे हृदय से करते हैं। कृपया ऐसे करें। यदि मैं आपकी दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करूं, एक सच्चे व्यक्ति के समान इसका विश्वास करें। अब अपने हाथ एक दूसरे पर रखें। अब देखिए, बाइबल ये नहीं कहती विलियम ब्रनम के ये चिन्ह होंगे। ये नहीं कहा ये केवल ओरल रॉबर्ट के होंगे। ना कहें कि ये भाई कॉप के होंगे या किसी और के। उनके ये चिन्ह होंगे, बहुवचन, जो विश्वास करता है। यदि वे बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। ये परमेश्वर की वो शक्ति है जो आप में है। ये उस व्यक्ति में जीवन लाता है जिस पर आपने हाथ रखा हुआ है, पवित्र आत्मा का जीवन देने का सोता। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इस संकट की घड़ी में जब कलीसिया होने पाए, ये इस दूसरे में बिना अधीरता के खड़े हों, और वो शक्ति जिसने मसीह को कब्र में से उठाया इस सत्य के सुसमाचार को अब जीवित कर दे, जो यीशु के का प्राधिकार था। यदि वे बीमारों पर हाथ रखते हैं वे चंगे हो जाएंगे। होने पाए हर शैतानी शक्ति, हर बीमारी, हर रोग, हर अपाहिज, हर तोड़ने वाली चीज जो लोगों को है, अब विश्वास के द्वारा छोड़े जाएं। एक विश्वासी लोगों के समान हम ये यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। अब अपने हाथ उठाकर उसकी महिमा करें यदि आप ये विश्वास करते हैं। प्रिय परमेश्वर, ये बालक मर जाएगा, परंतु जब तक ये ना किया जाए मैं इस गांठ को यीशु मसीह के नाम में निकम्मा ठहराता हूँ। ये इस अबुध बालक को छोड़ दे। आमीन। अब डॉक्टरों ने यत्न कर लिया है और वे असफल हो गए। बस विश्वास करें।